दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11th की मैथ पढ़ाने वाला हूं और चैप्टर नंबर मैं पढ़ाऊंगा 11 दोस्तों। ठीक है, पार्ट नंबर चलेगा कौन सा दोस्तों? 11। ठीक है, याद रखिएगा पार्ट नंबर 11 होगा और पार्ट का नाम है दोस्तों शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद, ठीक है दोस्तों, शंकु परिच्छेद। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ शंकु परिच्छेद चैप्टर नंबर 11, और यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्लास 11th कक्षा 11। ठीक है, और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पार्ट नंबर 1 में हम आपको सिखाएंगे इसका बेसिक फार्मूला। ठीक है, स्टार्टिंग में फार्मूला कैसे ही होगा उसके बारे में हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा हम बताते हैं। यहाँ पर तो आपको लिख लेना है भाई प्रश्नावली 11A के लिए सूत्र। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा राइटर का किताब में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा उस बुक का नाम है दोस्तों डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा। डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की जो किताब आती है मैथ की क्लास 11 के लिए, मैं वही किताब पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, और यही किताब इस चैनल पर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में पाठ 11 शंकु परिच्छेद। तो 11A में जो भी प्रश्न दिया होगा उसको हल करने के लिए फार्मूले क्या है, तो फार्मूले के से रिलेटेड आज यहाँ पर चर्चा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर पहला लेते हैं जो कि प्रश्नावली 11A के लिए प्रयोग होगा दोस्तों, और 11A के लिए जितना भी सवाल है उन सभी में यह फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। तो आज चलेगा यह पार्ट नंबर पहला चलेगा। इसके बाद हो सकता है पार्ट नंबर 1 में कुछ फार्मूले बताएंगे, इसके बाद पार्ट नंबर दूसरा में ही बताएंगे, तो हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 बन जाए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, तो लास्ट में दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात बहुत कर लिए, बात करने से समय बर्बाद होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सूत्र नंबर पहला। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सूत्र नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको भी लिखना है सूत्र नंबर पहला। तो ध्यान से देखिएगा, सूत्र नंबर पहला में हम लिखेंगे यदि वृत्त का केंद्र। ठीक है, यदि दोस्तों मान लेते हैं हमारा क्या है, वृत्त है, यह हमारा क्या है, एक वृत्त है, यह हमारा क्या एक वृत्त है। ठीक है, सपोज ये हमारा वृत्त है, तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र C, और यह जो केंद्र है H कामा K। ठीक है, और त्रिज्या का मान लेते हैं R, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसका बिंदु X कामा Y है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र H कामा K और त्रिज्या R है, और यहाँ पर बिंदु X कामा Y है। तो किसी भी वृत्त में यदि केंद्र दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? आपके प्रश्नावली 11 में प्रश्न पूछेगा कि उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र पता हो, जिसका केंद्र दिया हो और त्रिज्या दिया हो, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो फिलहाल में अभी हम जानेंगे कि जब वृत्त का केंद्र H कामा K और यहाँ पर कोई बिंदु X कामा Y हो तो इस वृत्त का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, और इसमें यहाँ पर आपके लिखना है यदि वृत्त का केंद्र, आपके लिखना है यहाँ पर यदि वृत्त का
केंद्र आपके लिखना पड़ेगा भाई। ये चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। वृत्त का केंद्र क्या हो, एच कामा के हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एच कामा के लिए तथा आपके लिखना है तथा त्रिज्या ए हो। तब यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे, यहाँ पर त्रिज्या आर भी ले सकते हैं आप, ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ए लिया है तो आप भी यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, त्रिज्या ए ही ले लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आर लो या ए लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, ठीक है। हो तब वृत्त का मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण निम्न प्रकार लिखते हैं। तो किस प्रकार लिखते हैं हम आपके बताएंगे। यहाँ पर आपके लिख लेना भाई, यदि आप लिखेंगे तभी आपके प्रश्नावली 11 का सवाल समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली 11 में यही फार्मूला यूज होने वाला है। जब वृत्त का केंद्र एच कामा के हो और त्रिज्या ए दिया हो तब वृत्त का मानक समीकरण, आपसे मानक समीकरण की बात करेगा दोस्तों, मानक समीकरण की बात करेगा आपसे, याद रखिएगा मानक समीकरण की बात करेगा। तो मानक समीकरण कहेगा वृत्त का मानक समीकरण बताओ, वृत्त का मानक समीकरण बताओ। तो आपके बताना है, आपके यही बताना है, जो मैं यहाँ बताऊंगा आपको वही बताना है, कोई दूसरा नहीं बताना। यदि दूसरा बताएंगे तो आप गलत हो जाएंगे भाई, गलत ठहरे जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखते हैं क्या, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके यहाँ पर लिख लेना है भाई, आपके यहाँ पर लिख लेना है यह फार्मूला लिखेंगे तभी आपके समझ में आएगा भाई कि प्रश्नावली 11A का सवाल किस प्रकार हल करेंगे। तो फार्मूला आपके लिख लेना, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे, आप लिख लिए होंगे, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तभी प्रश्नावली 11 का प्रश्न हल होगा भाई, याद रखना आप। अब आते हैं सूत्र नंबर कौन सा, सूत्र नंबर दूसरा लेते हैं भाई। यहाँ पर हेडिंग आपको लगाना है सूत्र नंबर दूसरा, और आपके लिख लेना है, यहाँ पर आपके लिखना है भाई फार्मूला नंबर पहला, ठीक है। इसके बाद मैं इसे मिटा के बताता हूँ आपके फार्मूला नंबर दूसरा। तो जो भी फार्मूला हम लिखवाएंगे उसे आपको याद कर लेना भाई, रट्टा लगा लेना है, रट्टा। जितने भी फार्मूला बताएंगे आपको याद कर लेना भाई। यहाँ पर आपके लिखना है फार्मूला नंबर दूसरा, तो यहाँ पर हेडिंग लगाना पड़ेगा भाई, हेडिंग लगाएंगे तभी पता चलता है कि आप क्या करने वाले हो भाई। हेडिंग यहाँ पर लगाना पड़ता है भाई, हेडिंग आप लगाएंगे सूत्र नंबर दूसरा लेते हैं। सूत्र नंबर दूसरा के लिए मैं बताऊंगा यहाँ पर एक सर्किल होगा, अर्थात एक वृत्त होगा, आपके समझ में आएगा भाई, ध्यान देना। वो भी या एक्स अक्ष हो गया, या हमारा एक्स अक्ष हो गया, या एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई डैश वाई, ठीक है। यहाँ पर आपके समझाते हैं यहाँ पर, यदि इस वृत्त में अगर मूल बिंदु की बात किया जाए तो आपके पता है कि मूल बिंदु, आपके पता है कि इसका जो मूल बिंदु होता है वह क्या होता है, 0,0 होता है भाई मूल बिंदु, एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष। तो यहाँ पर मूल बिंदु आपके पता है 0,0 होते हैं। तो उसी तरह अगर इसका इस वृत्त का क्या हो, मूल बिंदु 0,0, ठीक है। और त्रिज्या मेरे भाई, त्रिज्या क्या हो, आर हो, यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स कामा वाई है, ठीक है, एनी पॉइंट्स। और त्रिज्या क्या हो भाई, ए हो, त्रिज्या क्या हो, ए हो। तो अभी इस कंडीशन में हमें देखना है कि वृत्त का समीकरण होता क्या है। इस कंडीशन में हमें देखना है कि वृत्त का समीकरण क्या होता है भाई, ठीक है, याद रखना। तो अब इसमें देखेंगे कि वृत्त का समीकरण क्या होता है, बताएंगे भाई, बताएंगे आपको। यदि किसी भी वृत्त का अगर केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या ए हो तो वृत्त का समीकरण क्या होता है उसे भी आपको बताते हैं भाई।
तो इस कंडीशन में वृत्त का समीकरण क्या निकल के आता है, लिखना पड़ता है भाई, लिखना पड़ता है। तो लिखिए यहाँ से, यदि ये फार्मूला नंबर दूसरा बता रहा हूँ आपके, फार्मूला नंबर पहला बता दिया, ये दूसरा चित्र बना लीजिएगा, इसके बाद फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि वृत्त का केंद्र, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु, क्या हो दोस्तों, मूल बिंदु, तो आपको पता है भाई मूल बिंदु क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मूल बिंदु 0,0, ठीक है। इधर जगह नहीं भाई, इधर लिखता हूँ 0,0 पर है, 0,0 पर है। तब यहाँ से लिखना पड़ेगा भाई, तब वृत्त का समीकरण, ठीक है, वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण निम्न प्रकार लिखते हैं, निम्न प्रकार लिखते हैं, तब वृत्त का समीकरण निम्न प्रकार लिखते हैं। ध्यान देना आपके, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0,0, ठीक है, और 0,0 पर है, तब वृत्त का समीकरण निम्न प्रकार लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, तो इसका जो फार्मूला बनेगा भाई, x - 0 का होल वर्ग प्लस y - 0 का होल वर्ग बराबर क्या होगा, a² होगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, ये बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु है, तो भाई x में से 0 घटाया, फिर y में से 0, मतलब दो बिंदुओं के बीच का दूरी दर्शा रहा है वहाँ पे। तो इसे हल करेंगे तो x² प्लस y² बराबर क्या आ जाएगा, a²। तो भाई फार्मूला निकल के क्या आ गया, आपके सामने फार्मूला आ गया निकल कर, x² प्लस y² बराबर a²। ये फार्मूला का प्रयोग तभी आप करेंगे जब सवाल में मूल बिंदु बोलेगा, जब सवाल में बोलेगा कि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु, तब इस समीकरण का प्रयोग आप करेंगे भाई, इस समीकरण का तभी प्रयोग आप करेंगे जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं और आपको एक उदाहरण बताते हैं, उदाहरण बताने से आपके समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूला का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं भाई, बताते हैं, उदाहरण बताना पड़ता है भाई। अभी सूत्र नंबर ये दूसरा नोट कर सकते हैं, इसके बाद हेडिंग आपके लगाना है उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण हेडिंग लगा लीजिए और आपको बता देते हैं भाई। मिटाने में समय लगता है, आपके पता है, मिटाने में समय लगता है भाई, तो थोड़ा वेट कर लिया करिए, मज़ा तभी आएगा भाई जब आप इंतज़ार करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने तो भाई मिटा दिया सब कुछ लिखा हुआ। अभी लिखते हैं उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं भाई, एक उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं। मार्कर चेंज करके लिखेंगे भाई, मार्कर चेंज करके, मेरे पास सिर्फ 2 मार्कर है, दोनों को चेंज करके लिखते हैं भाई। तो उदाहरण में लिखेंगे उस वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो दोस्तों आपके भी लिखना है भाई, आपके भी लिखना है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3, ठीक है, याद रखिएगा क्या दिया है, 2,3, यहाँ पर दे रखा है 2,3 दिया है दोस्तों, ठीक है। तथा त्रिज्या 5 दिया है, तो आप लिख लीजिए तथा त्रिज्या 5 है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना है, बोला है यहाँ पे बोला है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 है तथा त्रिज्या 5 है। तो मैं आपके बताया था कि जब वृत्त का केंद्र अगर h, मिल जाए और त्रिज्या a मिल जाए तो वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। मैं आपके बताया था मानक समीकरण क्या होता है, ठीक है।
तो मानक समीकरण क्या होता है आपको पता है, x माइनस एच का होल वर्ग y माइनस के का होल वर्ग बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यही मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो सवाल दिया है मेरे भाई इसी पर लगेगा, इसी पर लगेगा। केंद्र यहाँ 2 कामा 3 है, तो मैंने आपके वृत्त बनाकर बताया था कि केंद्र उसमें h कामा के था, आपने माना था वहाँ पर माना था आपने, h कामा के माना था मेरे भाई। तो यहाँ पर h का मान 2 है और k का मान 3 है, इसी फार्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं आपको कैसे लगेगा भाई, कैसे लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल में लिखेंगे क्या, दिया है। यहाँ पर भाई आपको दिया है लिखना पड़ता है, यदि दिया है आप लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, कहीं गलत नहीं हो सकता है भाई, कहीं गलत नहीं हो सकता, इसलिए आप दिया है लिखें। तो क्या दिया भाई, केंद्र, यहाँ पर लिखेंगे केंद्र बराबर 2 कामा 3 दिया है। तो भाई 2 कामा 3 बराबर केंद्र h कामा क्या होता है, k होता है। तो h का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 और k का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तथा त्रिज्या, तो त्रिज्या a बराबर कितना दे रखा है 5 दिया है। तो भाई आपको पता चल गया, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि केंद्र क्या है और त्रिज्या क्या है, ठीक है। पता चल गया तो हम लगाएंगे फार्मूला, चूंकि x माइनस एच का होल वर्ग प्लस y माइनस के का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने फार्मूला बताया था कि जब केंद्र h का मान के हो और त्रिज्या क्या हो a हो, तो फार्मूला क्या बनता है, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस y माइनस के का होल वर्ग बराबर क्या होता है a का स्क्वायर होता है। यही फार्मूला मैंने बताया था मेरे भाई, यही फार्मूला बताया था आपके। तो यहाँ पर h का वैल्यू 2 रखेंगे, x यहाँ पर जो शुरू वाला है भाई h का है और जो बाद में 3 है वह k का है। तो x माइनस 2 का होल वर्ग लिखेंगे प्लस y माइनस के का वैल्यू 3 का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू आपके सामने यहाँ रखा गया भाई। a का वैल्यू यहाँ पर आप रखे हैं 5 का वर्ग होगा, ठीक है। तो आपके पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूले पर अपने को क्या करना है, प्रसार करना है, इसको और इसको प्रसार करना, ठीक है। प्रसार करते हैं भाई ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। पहली बार जब प्रसार आप करिएगा तो हमेशा ब्रैकेट यूज करिएगा, छोटा ब्रैकेट क्या होता है आपके पता है, छोटा ब्रैकेट नहीं होता है भाई। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, धन क्या होता है वहां पर माइनस क्या होता है सूत्र -2 गुणते x और गुणते क्या होगा 2 प्लस, अभी इसको प्रसार करना है तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और -2 गुणते y गुणते कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से बताएंगे हम, यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों क्या करना है बताते हैं, इसको मैंने a माइनस बी के होल वर्ग पर प्रसार कर दिया। तो ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसे प्रसार करेंगे तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 5 का वर्ग 25 होता है, ये आपके पता है। यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है 4 होगा, 2 दूना के 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ से y का स्क्वायर बनेगा, 3 का वर्ग होगा 9, अब -2 3 6y, कितना होगा दोस्तों 6y बराबर 25। अब यहाँ से हमको करना क्या बताते हैं, यहाँ पर +9 और +4 आपके दिख रहा होगा, यहाँ से +9 और +4 इन दोनों को जोड़कर आप पक्षांतर कर दीजिए बराबर के उधर, ठीक है। तो मेरे पास जगह तो नहीं है, जगह है भाई, बताते हैं आपके जगह यहाँ पर है, अब देख सकते हैं जगह यहाँ पर है तो बताते हैं। तो ये तो उतार लीजिए भाई x स्क्वायर, इसके बाद आपको x स्क्वायर के बाद प्लस y स्क्वायर लेना है और इसके बाद -4x, इसके बाद -6y, और आपको मैंने बताया था 9 और 4 जोड़ेंगे
तो 9 और 4 जोड़ेंगे 13 होगा, 9 और 4 जोड़ेंगे 13, ठीक है। तो प्लस का 13 लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 25। या तो मेरे भाई 25 को आप इधर बुला लीजिए, 25 को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा -25 और बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब इसी को हल कर देना है। इसी को जब हल करेंगे आप तो यहाँ से आपके क्या करना है, 25 में से 13 घटाना है भाई। 13 में से 25 तो नहीं घटेगा, लेकिन 25 में से 13 घटेगा भाई। घटा दो, 5 में से 3 निकला 2 और 2 में से 1 निकला 1, 12 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे आप इस प्रकार लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस माइनस का कितना है, घटाए थे तो 12 है, बराबर क्या हो गया 0। तो यही क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। यही क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आपके आया होगा। तो आप देख लीजिए कैसे मैंने हल किया, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। तो यह मैंने एक उदाहरण बता दिया। इसी प्रकार का सवाल जो कि आपके मिलेगा प्रश्नावली 11A में, ठीक है। वहाँ पर आपके बोलेगा कि वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या इतना है, यहाँ 5 है, उसकी जगह कुछ और देगा, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए कहेगा। इसी प्रकार आप लगाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, हम आपको सूत्र नंबर अगला बताते हैं भाई, सूत्र नंबर 3। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं, इसके बाद आपको सूत्र नंबर 3 बताते हैं भाई। इससे पहले मैंने सूत्र नंबर 2 बता दिया था, 3 बताएंगे। बताना पड़ता है भाई 3, अगर सूत्र नहीं बताएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगाते हैं सूत्र नंबर 3, ठीक है। सूत्र नंबर 3। तो सूत्र नंबर 3 में हम क्या सीखेंगे, हम आपको बताएंगे भाई, बताएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पर एक XH बना लेते हैं, यह हमारा x डैश हो गया, या हमारा क्या हो गया y, और ये हमारा क्या हो गया y डैश, ठीक है। तो आपके बताते हैं आपके, ठीक है। और इसमें मैंने बता देते हैं, जब वृत्त मूल बिंदु से जाता है, जब वृत्त कहाँ से जाता है बताएंगे आपको। जब वृत्त मूल बिंदु से जाएगा तो उस समय वृत्त का समीकरण क्या होगा, यही जानना है अपने को, ठीक है, यही हमें जानना है, बताते हैं आपको। तो वृत्त मूल बिंदु से जाएगा तो आप वृत्त को मूल बिंदु से ही ले जाए। ये हमारा सपोज वृत्त है, ठीक है, कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से, आपके समझ में आ रहा होगा। यह हमारा क्या है, वृत्त है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक है। जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाए तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, सीख कर ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तो वो ले लेना है भाई, और यहाँ पर आपको केंद्र ले लेना है, यहाँ पर आपको केंद्र ले लेना है, ठीक है। एच कामा के, ठीक है। केंद्र हम का ले लिए एच कामा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने केंद्र एच कामा के ले लिया, ठीक है मेरे भाई। और त्रिज्या हम ले लेते हैं, यहाँ से आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर ले लो या ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आर ले लो या ए ले लो, त्रिज्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आपके पता है कि 90 अंश बनेगा भाई, और यहाँ पर हमने यम दे दिया, नाम दे दिया भाई, यम उसका नाम मैंने रख दिया, यम नाम दे दिया। तो इस कंडीशन में जब यह जो वृत्त है यह कहाँ से जा रहा है, इस मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक है। तब वृत्त का समीकरण क्या होगा उसे भी लिख लेते हैं मेरे भाई।
तो लिखते हैं और आपके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानना होगा कि जब वृत्त केंद्र से होकर जाएगा तो उस समय त्रिज्या कितनी होगी, ये पता करना है आपके। ठीक है, तो लिखेंगे सूत्र नंबर तीसरा में, जब वृत्त मूल बिंदु से, ठीक है, ध्यान देना आपके, मूल बिंदु से, ठीक है, होकर जाता है। क्या लिखेंगे यहां से, होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, तब वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तब वृत्त की त्रिज्या बताएंगे आपको, वृत्त का त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तब वृत्त की जो त्रिज्या होती है लिखेंगे भाई, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बिंदुओं ओ तथा सी के बिंदुओं तथा सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आपको बताना है, बताएंगे वृत्त की त्रिज्या आर पूछेगा तो हमेशा याद रखना जो बिंदु ओ है और जो यहाँ पर बिंदु सी है इनके बीच का दूरी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या, इम्प्लाइज दैट आर बराबर, या क्या लिखने वाले हो, आर बराबर। ठीक है, तो आर बराबर लिखेंगे यहां से अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहां से लिखेंगे भाई, यहां से लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको लिख देना है यहाँ पर बीच का दूरी बोला है, तो यहाँ पर तो भाई मूल बिंदु 0,0 आप लेंगे और यहाँ h, के, क्योंकि वहाँ मूल बिंदु बोला है। ठीक है, तो यह यहाँ पर आप लिखेंगे 0 - h का होल वर्ग प्लस 0 - k का होल वर्ग, आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब 0 में से h घटाइएगा तो r बराबर h बचेगा, माइनस का h का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस k का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। r बराबर इसका वर्ग करेंगे आप तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसको घेरा लगा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये वृत्त का क्या हो गई, त्रिज्या, या क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। मैंने आपको बताया, यहां से मैंने ये बताया कि जब बोलेगा कि वृत्त जो है वह मूल बिंदु से होकर जा रहा है और केंद्र h के पता हो मेरे भाई, पता हो, तब उस समय जब त्रिज्या होती है, उस समय जो त्रिज्या होगी, जो r का मान होगा, जब इस सवाल में बोलेगा तो जो केंद्र होगा इनके बीच का दूरी जो है कि मूल बिंदु से निकाल देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या। तब वहां से त्रिज्या पता चल जाएगा। जब त्रिज्या पता चल जाएगा तो भाई किसी भी वृत्त का मानक समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए आपको, केंद्र चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए, यही चाहिए ना मेरे भाई। तो आपके प्रश्नावली 11 में बोलेगा कि जब केंद्र, वृत्त का केंद्र h, के हो और वृत्त मूल बिंदु से होकर जाएगा तो वृत्त का समीकरण बताओ। तो भाई आपके पता कर लेना कि जब आपके याद रखना है फार्मूला नंबर 3 कि जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है तो उस समय त्रिज्या r का मान, आपके तो प्रश्न में केंद्र पता रहेगा मेरे भाई, लेकिन भाई केवल केंद्र से आप वृत्त का समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आपके त्रिज्या तो चाहिए ना।
तो जब त्रिज्या चाहिए तो उसके लिए आपको यही फार्मूला अपनाना है। अगर सवाल में बोलेगा कि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तब आपको त्रिज्या यहाँ से निकाल लेना है। और आपके सवाल में केंद्र दिया ही रहेगा, तो मूल बिंदु से बोलेगा तो केंद्र और मूल बिंदु से बीच का दूरी जो कि मैं यहाँ निकाला हूँ, निकालेंगे तो वह त्रिज्या आर के बराबर होगा। तो यहाँ से त्रिज्या पता चल जाएगा। और आपके सवाल में केंद्र दिया होगा, आप वृत्त के मानक समीकरण मैंने बताया था उसी पर रख देंगे, हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं भाई, एक उदाहरण बताएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। तो मिटाते हैं भाई, वेट कर लिया करो। आपके पता है आपके मिटाने में समय लगता है भाई, मिटाने में समय लगता है। बताएंगे आपको, बताएंगे उदाहरण नंबर। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं और आपको बता देते हैं किस प्रकार से प्रश्न हल होगा। तो आप हेडिंग लगाइएगा उदाहरण। ठीक है, उदाहरण हेडिंग लगाते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको पता है कि उदाहरण लिखना पड़ता है भाई, तो उदाहरण लिख लेते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो आप भी लिख लीजिएगा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। बोला है समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जो मूल बिंदु से, ठीक है, जो मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र, ठीक है, जाता है तथा जिसका केंद्र क्या दिया दोस्तों, केंद्र दिया ए कामा बी दिया। ठीक है, केंद्र क्या दिया दोस्तों, ए कामा बी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण मैंने लिया और उदाहरण क्या बोल रहा है बताते हैं आपको। करा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र ए कामा बी हो। तो भाई आपके पता है वृत्त का समीकरण आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको केंद्र पता हो, जब आपके केंद्र पता हो तथा त्रिज्या ए पता हो, तभी ज्ञात कर पाएंगे भाई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ केंद्र पता है, त्रिज्या अपने को नहीं पता है। तो मैंने फार्मूला नंबर तीसरा अभी बताया आपके, मैंने बताया कि जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाएगा तो उस समय त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप, मैंने अभी बताया था। तो उसी का उदाहरण मैंने लिया है, तो इसको हल करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हल में लिखना है, यहाँ पर हल में कैसे लिखना हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे लिखना हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल में लिखना है, चूंकि यहाँ पर आपको लिखना है मेरे भाई, चूंकि वृत्त का जो वृत्त है, चूंकि वृत्त मूल बिंदु, ठीक है, चूंकि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा चूंकि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है तब वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, मैंने आपके बताया था। जाता है तब त्रिज्या आर बराबर, मैंने आपके फार्मूला बताया था दोस्तों, क्या बताया था, जब मूल बिंदु से होकर जाएगा और यहाँ पर केंद्र ए कामा बी है तो फार्मूला बनेगा 0 - a का होल वर्ग प्लस 0 - b का क्या बनेगा, होल वर्ग अंडर रूट। ठीक है, यही फार्मूला बताया था, क्योंकि अपने को त्रिज्या ढूंढना पड़ेगा भाई। जब त्रिज्या आपके पता होगा तभी आप वृत्त का समीकरण ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, r बराबर 0 में से घटा -a का वर्ग प्लस
यहाँ पर माइनस बी का होल वर्ग होगा, और इसका जब वर्क करेंगे तो आपके पता है ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ तक। तो आपके समझ में आ गई बात, आर पता चल गया, और यहाँ से केंद्र दिया है मेरे भाई ए का बी। तो अब हम पूरे शौक से वृत्त का समीकरण ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फार्मूला, चूंकि सूत्र से बताएंगे, आपको बताएंगे मेरे भाई, वेट करना, बताएंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो आर लिया है तो भाई आर स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एच का मान आपके पास दिया, ए दिया है, तो एक्स माइनस ए का होल वर्ग प्लस के का वैल्यू बी है तो वाई माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या रखेंगे आप, आर का वैल्यू आपके दिया है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग किया है भाई, वर्ग आर का माने आपके पता है। इसे माइनस बी का होल स्क्वायर प्रसार कर दीजिए, प्रसार करेंगे तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ax आएगा। यहाँ तक तो आपके समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी जहाँ तक उम्मीद है। इसे भी प्रसार करेंगे आप, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by बराबर, इसका वर्ग करेंगे भाई, करड़ी है तो ये वर्ग करेंगे आप, तो सिर्फ ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचा क्या दोस्तों बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस 2by बराबर क्या बना, बचा 0। यही है आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यही होगा दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। ठीक है, तो इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों यह रहा चैप्टर नंबर 11 संघु परिच्छेद और प्रश्नावली 11A के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला बताया, और चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट नंबर पहला, तो इससे पहले जो भी और कुछ फार्मूले बचे होंगे जो प्रश्नावली 11A में जो प्रयोग किए जाएंगे, तो हम पार्ट नंबर दूसरा में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।